हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग के आज के सेशन में हम लोग जर्नल एंट्री के ही पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग का पिछला कुछ सेशन जर्नल एंट्री का चल रहा था, जिसे मैंने पिछले सेशन ठीक आज से पहले वाले सेशन में डिस्काउंट्स के बारे में और डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज के बारे में मैंने बताया था। और लास्ट एंट्री मैंने डिस्काउंट से रिलेटेड को खत्म करके और कहा था कि मैं जो नेक्स्ट सेशन यानी आज का सेशन जो स्टार्ट करूंगा वो डिस्काउंट से ही होगा स्टार्ट। यानी डिस्काउंट के और भी बहुत सारे टाइप के एंट्रीज हैं जिन्हें हम आज जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना सीखेंगे और देन उसके बाद कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज भी करना सीखेंगे। ओके, तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आप लोग को ये सारे डिस्काउंट की एंट्रीज मैंने आप लोग को बताया था, और यहाँ पे ये लास्ट एंट्री मैंने ये करके बताया था आप लोग को, जो कि यहाँ पे इसकी एंट्री मैंने ये करी। ठीक है, ये एंट्री था हमारा लास्ट जो मैंने बताया था करके। आज उसी एंट्रीज में से आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और यहाँ से 5 जनवरी से जो है एंट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। 4 जनवरी से, सॉरी, मोहित का हमने कल करा था। यहाँ से ये एंट्रीज है जो सारे के सारे एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट। सारे एंट्रीज में हमें डिस्काउंट को किसी न किसी तरीके से यूज करना है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 4 जनवरी 2022 कह रहा है कि सोल्ड किया जा रहा है, यानी रोहन को ना sold goods to Rohan rupees 20,000 and allowed 5% trade discount and 2% cash discount। रोहन को 20,000 रुपए का सामान बेचा जा रहा है और उस 20,000 रुपए मूल्य के सामान पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट और 2% का कैश डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है। और साथ में कहा जा रहा है आगे, he paid 50% of total due amount and rest amount due। अब he means वो कौन? रोहन जो है उसका जितना भी बिल बन रहा है, जितना भी अमाउंट का, उस अमाउंट का 50% पेड कर दे रहा है अभी, और बाकी का अमाउंट जो बच गया वो बोला कि हम बाद में पेमेंट करें। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी सेल या परचेज पे जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो तो जनरली हम लोग टोटल जो प्राइस होता है, जैसे यहाँ 20,000, तो इसका जो भी अमाउंट होगा डिस्काउंट का वो हम माइनस कर लेते हैं, और उसका बचा हुआ जो पैसा होता है डिस्काउंट को घटाने के बाद वही हमारा बिल अमाउंट होता है ना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें 20,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कराना है, यानी 20,000 का 5% कितना हो जाता है? 1,000। यानी कि हमें यहाँ पे बिल कितने का बनाना होगा? 19,000। ये बिल कितने का बनेगा? 19,000 का। अब इस 19,000 के बिल में रोहन क्या कर रहा है? 50% पेड कर रहा है। तो 19,000 का 50% अगर आप निकालें तो इसका 50% क्या हो जाता है? 9,500। यानी कि 9,500 और अगर हम ले ले तो ये क्या हो गया? ये ड्यू हो गया रोहन के ऊपर। हाँ, और वो पे कितना करेगा? ये पे करेगा। तो जब ये कैश में वो पे करेगा, तो जैसे ही कैश कोई पेमेंट हम रिसीव करते हैं तो कैश पेमेंट पे ही कैश डिस्काउंट देना। कैश डिस्काउंट हम ड्यू पेमेंट पे नहीं देते, जो कैश हमें रिसीव हो रहा होता है उसी पे हम पेमेंट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो इस 9,500 पे हमें क्या करना होगा? 2% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी कि 190 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो टोटल अब हम रोहन से कितना पैसा रिसीव करेंगे? तो 9,500 माइनस 190, 9,310 रुपए, 9,310 रुपीज। अब हमको ये 19,000 अमाउंट जो है सेल का, ये और ये 19,300 और ये सबको अब अकाउंट्स में एडजस्ट करना है। और इसकी ये तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जर्नल एंट्री करना। तो जर्नल एंट्री करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोगों ने पिछले सेशन में अच्छे से पढ़ा कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कहीं पे भी अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ उसमें से जो अमाउंट होता है वो माइनस कर देते हैं। तो हमने पहले ही माइनस कर लिया अमाउंट, 20,000 के जगह पे हम लोग क्या लेंगे? 19,000। अब रहा कैश डिस्काउंट का, तो कैश डिस्काउंट हम कैश में से माइनस करते हैं, उन्हें हमें लिखना भी होता है और दिखाना भी होता है। तो चलिए आइए यहाँ पे इसकी एंट्री करें। यहाँ से शुरू करते हैं 4 जनवरी 2022। अब एंट्री करते वक्त हम सेल कर रहे हैं, तो सेल की एंट्री कहाँ होती है? तो सेल हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, और इसमें कैश भी रिसीव कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट पे भी दे रहे हैं कुछ,
बिल क्रेडिट भी है, तो मतलब हम कैश अकाउंट भी लेंगे और क्रेडिट पे जिसको दे रहे हैं, जिस कस्टमर को, उसका कस्टमर अकाउंट भी लेंगे हम, और सिर्फ फिर कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम कैश डिस्काउंट को भी लिखेंगे। और कैश डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है जब आप अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 एंट्रीज लेनी पड़ेगी डेबिट साइड में, एक तो कैश अकाउंट, एक रोहन अकाउंट, क्योंकि रोहन का बिल होगा, कस्टमर है ये, और एक एंट्री होगा कैश डिस्काउंट। अब ये सब डीआर होंगे, सब डीआर। क्यों डीआर होंगे, तो कैश सेल करने पे कैश आएगा, कम्स इन तो कम्स इन डीआर। रोहन को हम उधार में सेल कर रहे हैं, रोहन यहाँ पे रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट यानी डीआर। कैश डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और ये हम इसे अलाउ कर रहे हैं यानी मेरा एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस क्या होता है, डीआर। तो इस वजह से ये तीनों डीआर होंगे। अच्छा, स्पेलिंग पे मत जाइए, आपको सिर्फ समझना है, बाय मिस्टेक हो सकता है हम लोग, ठीक है। हम लोग मेन समझेंगे डेबिट और क्रेडिट सही होना चाहिए हमारा, एक लेटर स्पेलिंग मिस्टेक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा टू सेल्स अकाउंट, ओके। तो अब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें क्या लेना है, 19,000 ही लेना है, 20,000 नहीं लेना, क्योंकि 20,000 में से क्रेडिट डिस्काउंट माइनस कर लेना था, ओके। और अब ड्यू अमाउंट कितना रह गया रोहन के पास, 50%, 99,500, और हमें पेमेंट 190 रुपया डिस्काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या कर लो, ये 9,500 माइनस 190, 9,310 रुपए हमें कैश मिलेगा। तो अब इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ देखो 19,000 है डेबिट और ये 19,000 क्रेडिट। तो इस तरह से इसकी एंट्री होगी। बीइंग नरेशन मेंशन करोगे तो बीइंग सोल्ड गुड्स टू रोहन एट 5% TD and 2% CD ठीक है, ये आप कर लीजिए नरेशन मेंशन, ओके। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हमने लिया है 5 तारीख को, वो ये है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुकेश एंड रिसीव 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% ऑफ, ये कैश डिस्काउंट है ऑफ 30,000। ये कैश डिस्काउंट मैंने अलग लिख लिया, सब मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि हमने सुकेश से परचेज करा है 30,000 का, ठीक है, जिसमें 5% मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ही रिसीव्ड, कौन रिसीव कर रहे हैं, सुकेश। सुकेश रिसीव कर रहा है 10,000 मेरे से कैश, और रेस्ट अमाउंट जो है वो ड्यू रखेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री आपको ठीक ऐसे ही करनी है जैसे आपने ये सेल की करी है, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। उल्टा क्या होगा, तो जैसे सेल करते वक्त इनकम होता है तो वो क्रेडिट होता है, वैसे ही परचेज करते वक्त क्या होता है, हमें एक्सपेंस होता है और इसलिए ये डेबिट होता है। और सेल परचेज करने के बाद हमें पैसा कैश पेड करना होता है, यानी कैश गोज आउट होता है। तो गोज आउट के केस में कैश अकाउंट को कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में होगा। और जैसा कि हम परचेज कर रहे हैं, यानी हम रिसीवर हैं, किससे परचेज कर रहे हैं, सुकेश से। तो यहाँ सुकेश गिवर है, तो गिवर के केस में वहां पे सुकेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट अकाउंट। और इसमें हमने डिस्काउंट रिसीव भी कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, तो ये इनकम कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब 30,000 का टोटल परचेज है 30,000 का, अब 30,000 में 5% ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो 30,000 का 5% निकाल लीजिए, तो ये होते हैं 1,500, यानी कि आपको 28,500 रुपए है ना का परचेज है। तो डेबिट अमाउंट हम लिखेंगे 28,500, 28,500। अब इसमें कैश हम कितना पे कर रहे हैं, 10,000। कैश कितना पे कर रहे हैं, 10,000।
ओके, तो 10,000 पे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 200 रुपए का। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो 9,800 रुपीज पे करना होगा, और ये डिस्काउंट कितना मिलेगा, 200 रुपए का। और बाकी जो बचा हुआ पेमेंट कितना, तो इस 10,000 में से 28,500 रुपए माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आते हैं ये 30,000 माइनस 1,500, तो ये वाला पेमेंट करना था टोटल, इसमें से 10,000 हमने कर दिया। तो अब बचा कितना ड्यू, तो 28,500 माइनस 10,000, 18,500 रुपए वो यहाँ सुकेश के क्रेडिट अकाउंट पे डाल दिया जाएगा। अब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो देखो यहाँ 28,500 रुपए आते हैं, यानी ये क्रेडिट अमाउंट और ये डेबिट अमाउंट हो गया इक्वल। नरेशन यही उठा के डाल दीजिए यहाँ पे, बस सोल्ड के जगह पे परचेज लगा देंगे। गया, इस तरह से हम लोग इस टाइप की एंट्री करेंगे डिस्काउंट की। ओके, कोई डाउट नहीं? चलिए, अगर डाउट है तो क्लियर कर लेंगे, अभी पूछ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये एंट्रीज रिकॉर्ड करने में कोई डाउट, कैलकुलेशन तो समझ में आ गया, बस ये एंट्री सही से करना है, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन सही होते हुए भी जो है जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, गलत हो। हाँ, अगर सिर्फ एक डिस्काउंट हो तो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि एक डिस्काउंट के साथ करना हो तो हम इस तरह से एंट्री कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है ना वो डिस्काउंट से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले है क्या, पेड टू मोहन रुपीज 1,800 एंड रिसीव्ड रुपीज 150 डिस्काउंट। पता है इसकी एंट्री कैसे करोगे? कैसे करेंगे इसकी एंट्री? अच्छा, अगर इसमें हम बात करते सीधा कि पेड टू मोहन रुपीज 1,850, तो आप क्या एंट्री करते हैं? नॉर्मल सा जनरल एंट्री करते हैं, मोहन को पेड कर रहे हैं, मोहन रिसीवर है, क्या पेड कर रहे होंगे, कैश पेड कर रहे होंगे, तो मोहन रिसीवर यानी रिसीवर डेबिट, और कैश हम पेड कर रहे हैं गोज आउट, तो कैश क्रेडिट, सिंपल एंट्री। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 150 रुपीज का डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं हम, तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो ये नॉर्मली कैश डिस्काउंट ही होगा ना, तो कैश डिस्काउंट होगा तो इसको भी तो एंट्री करना पड़ेगा, तो कैश डिस्काउंट भी लेंगे। तो अब बताइए कि आखिर में बिल कितने का बना होगा, जिसमें 1850 कैश पेड भी कर रहे हैं, 150 का डिस्काउंट भी आ रहा है, तो यानी कि ये जो बिल बना होगा वो 2000 का बना होगा, 2000 का। उस 2000 में से 1850 रुपए का हम पेमेंट कर रहे हैं और 150 रुपए का डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो 1850 रुपए प्लस 150 रुपए, यानी 1,850 रुपीज प्लस 150, दोनों प्लस कर ले तो क्या होगा, 2000। इसकी जब जनरल एंट्री करेंगे तो देखिए कैसे करना है इसकी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में करेंगे 5 जनवरी 2022 को। सबसे पहले तो मोहन को पेड कर रहे हैं तो मोहन अकाउंट डीआर हो जाएगा ना, रिसीवर है मोहन, मोहन अकाउंट डीआर। 2 कैश पेड कर रहे हैं तो कैश अकाउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, इनकम कहाँ होता है, क्रेडिट में, तो सीधा डिस्काउंट भी लिख सकते हैं या कैश डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट। ओके, अब हम कैश कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1850 रुपए, डिस्काउंट कितना ले रहे हैं, 150 रुपीज, तो टोटल ड्यू कितने का बना, 2000, यानी 2000 रुपए का ड्यू था मोहन का मेरे ऊपर, जिसमें से हमने 1850 रुपए का उसको पेमेंट किया, 150 रुपए उससे डिस्काउंट ले लिया। ओके, यहाँ पे नरेशन बनेगा बीइंग पेड टू मोहन एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है लेकिन इसका ठीक उल्टा होगा। अच्छा 6 तारीख को था, चलिए डेट चेंज कर लेंगे। 6 जनवरी रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। अब हम सोहन से रिसीव कर रहे हैं कितना, 1450 रुपीज एंड अलाउड 50 रुपीज डिस्काउंट। अब यहाँ हम रिसीव कर रहे हैं और डिस्काउंट को अलाउ कर रहे हैं, यानी पैसा कैश आ रहा है लेकिन उसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी एक्सपेंस कर रहे हैं, तो जा रहा है कर, तो
यहाँ पे जा रहा नहीं करके डिस्काउंट नॉमिनल है, तो नॉमिनल में एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस ऑल डेबिट। और पैसा कैश आ रहा है, कम्स इन आ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और देने वाला कौन है? सोहन। गिवर, गिवर इज क्रेडिट। तो इसकी एंट्री ठीक इसी की इस एंट्री का अपोजिट हो जाएगा ना? हाँ, तो चलिए ये पहले डेट चेंज कर लीजिए, 6/1/22 है, और ये भी एंट्री 6/1/22 की है। क्या हो जाएगा यहाँ? ठीक उल्टा एंट्री, अपोजिट एंट्री। कैश अकाउंट डियर डिस्काउंट अकाउंट डियर टू। कौन है ये गिवर? सोहन। सोहन अकाउंट पे। अब हमने कैश कितना रिसीव कर रहे हैं? 1450। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 50 रुपीज का, यानी टोटल बिल कितने का था? 1500, यानी कि 1500 रुपए का। बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड अलाउड डिस्काउंट। ओके, ये हो गया। इस तरह की एंट्री हो सकती है। आप आगे डिस्काउंट के एंट्रीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रमेश ₹5000 एट 2% ट्रेड डिस्काउंट। रमेश को हमने 2% ट्रेड डिस्काउंट दे करके और उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं गुड्स 5000 रुपए का। तो 5000 का 2% यानी 100 रुपए। 100 रुपए का डिस्काउंट करके तो 4900 रुपए का सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं 7 जनवरी को। तो सेल कर रहे हैं किसको? रमेश को। तो रमेश अकाउंट डीआर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रमेश यहाँ रिसीवर होगा, है ना? हाँ, पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब कितने का? 5000 का टोटल हम सेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2% ट्रेड डिस्काउंट भी तो है। तो 5000 का 2% कितना? 100 रुपए, यानी कि 5000 माइनस 100 रुपए 4900 रुपए। तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे 4900 रुपए और क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे 4900 रुपए। ओके, और नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स एट 5% टीडी। ओके, यहां तक तो क्लियर है? 5% है, सॉरी 2% है ना? एक मिनट देख लेते हैं। 2% है, 2% है, तो यहाँ पे हम लोग 2% ही ले लेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखो 8 जनवरी रमेश पेड हिज ड्यू 4500 रुपए टू हिज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। उसको कितना का सेल किया? अभी रमेश को हमने 7 तारीख को सेल किया कितना? 4900 रुपए का। लेकिन वो 8 तारीख को आके बोला कि 4500 रुपए ले लीजिए, 4500 रुपए, और मेरा जो सेटलमेंट कर दीजिए फुल, मतलब सारा क्लियर ड्यू कर दीजिए। 4900 रुपए, 4900 रुपए 4900 रुपीज का बिल है उसको हमने सेल किया। लेकिन उसने कहा कि हम 4500 ही देंगे, 4500, और वो पूरा सेटल कर दीजिए। हाँ, मतलब एक तरह से ये भी क्या हो गया? हमने डिस्काउंट कर दिया उसको, है ना? तो ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस होगा ना? 4900 के बदले में 4500 यानी 400 रुपए का डिस्काउंट फिर से। तो इसकी एंट्री हम रमेश से क्या कर रहे हैं? रमेश पेड कर रहा है, किसको? मुझे कर रहा है। तो रमेश गिवर है और मुझे मिल रहा है रिसीवर। तो क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो कैश कम्स इन, तो क्या हो जाएगा? कैश डेबिट। कैश कम्स इन तो कैश डेबिट। कैश कम्स इन तो कैश डेबिट, और इसमें मुझे डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट भी डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हो जाएगा। हाँ, और कौन दे रहा है ये पैसा? गिवर कौन है? रमेश है, तो टू रमेश। अब देखो अमाउंट कैसे कैसे डालेंगे। तो टोटल बिल कितने का बना हुआ था रमेश के ऊपर? हमारा
4900 4900 का। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 4900 रुपए। यहाँ पे भी 4900 होना था, गलती से मिस्टेक। ठीक है, 4900 रुपए और कैश कितना मिल रहा है 4500 रुपए और 400 रुपए का हमने डिस्काउंट करा। तो इस तरह से इसकी एंट्री होगी। ठीक है, 4500 रुपए कैश लिया, 400 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 4900 का बिल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया। मीन रिसिप्ट बिल ड्यू बिल to his full and final settlement। ओके, तो ये हो गया क्लियर। तो इस तरह से भी डिस्काउंट हो सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परचेज 9 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर शिवम ट्रेडर्स ₹6000 एट 2% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज कर रहे हैं शिवम ट्रेडर्स से 2% ट्रेड डिस्काउंट पे 6000 रुपए का। तो परचेज अगर हम करते हैं तो उसकी एंट्री सिंपल सी होती है, परचेज अकाउंट डीआर टू क्या क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पे 9 जनवरी के डेट में क्या है परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डीआर परचेज अकाउंट डीआर टू किसे परचेज कर रहे हैं, मेसर्स शिवम ट्रेडर्स। तो यहां पे लिखेंगे मेसर्स शिवम ट्रेडर्स अकाउंट सीआर। अब टोटल 6000 का हमारा परचेज है, जिसमें से हमें 2% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कितना डिस्काउंट मिल रहा है 120 रुपए का। तो हमें देना कितना है, नॉर्मली हमारा बिल बनेगा 5880 रुपीज का। तो हम लिखेंगे 5880 रुपीज डेबिट, 5880 रुपीज क्रेडिट। हाँ, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 2% टीडी। ओके, अब 10 जनवरी को इसी का एंट्री है आगे, जरा समझ ले क्या करना है। 10 जनवरी को कह रहा है कि पे ड्यू टू मेसर शिवम ट्रेडर्स। अब हमने जो शिवम ट्रेडर्स से परचेज किया था ना, उसका ड्यू पेड कर रहे हैं कितना 5500 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज। मतलब उसका जो हमारे ऊपर जो ड्यू है उसका पूरा सेटलमेंट करवा रहे हैं 5500 रुपए देकर के। ड्यू कितने का था 5800 रुपए का और 5500 में सेटल करवा रहे हैं। मतलब ठीक इसी टाइप का है ना। तो इसका ठीक उल्टा एंट्री होगा ना। पेमेंट किसको कर रहे हैं, मेसर शिवम ट्रेडर्स को। तो शिवम ट्रेडर्स यहाँ पर रिसीवर है, तो वो हो जाएगा डेबिट। ओके, टू क्या दे रहे हैं हम कैश। तो मेरा कैश गोज आउट हो रहा है, तो कैश अकाउंट सीआर टू। हमें डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, तो ये इनकम है, तो डिस्काउंट अकाउंट सीआर। अब टोटल बिल कितने का था 5880 रुपए का, जिसमें से हमने कैश कितना दे रहा है 5500 रुपए और बाकी बचा हुआ डिस्काउंट ले रहे हैं कितना 3380। ओके, तो ये जोड़ेंगे तो 5880 और ये डेबिट क्रेडिट दोनों मिल गया। बीइंग पेड टू मेसर्स शिवम ट्रेडर्स टू फुल सेटलमेंट। ओके, तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स के डिस्काउंट की एंट्रीज मिलेगी जो आपको सेटल करना पड़ेगा और इस तरह से जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। होप आप सब लोग को ये डिस्काउंट की जो जर्नल एंट्री है वो क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के सिचुएशंस को कैसे डिस्काउंट्स में कन्वर्ट करेंगे और कब हम किस टाइप के डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। हाँ, डेबिट में कब करेंगे, क्रेडिट में कब करेंगे, अमाउंट जो हम लोगों को डिस्काउंट का माइनस करना है वो कैसे, कैश डिस्काउंट को कैसे करना है और ट्रेड डिस्काउंट को कैसे करना है। ये सारी चीजें थी इस डिस्काउंट के लिए। तो होप सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट्स हो भी तो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद भी रिवीजन के लिए ये सेशन का वीडियो चैनल पे रहेगा, आप उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे
हम लोग स्पेशल जर्नल एंट्रीज के बारे में। ओके, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ स्पेशल एंट्रीज, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, बैड डेब्ट्स की एंट्री होगी, है ना, ये सब टर्म जो होगा, ये सब मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ड्राइंग की एंट्री होगी, ये सब चीज। तो सबसे पहले ड्राइंग से स्टार्ट करें तो सपोज करो एक पर्टिकुलर डेट है, जैसे हमने ले लिया 1/1/2022, और इसमें हुआ क्या कि कैश विड्रॉन of ₹1000 for personal use। ठीक है, अब ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन जैसे कैश या कैश के जगह गुड्स भी हो सकता है। हाँ, कैश या कैश के जगह मैं यहीं पे दे दे रहा हूं ऑब्लिक देके गुड्स। हाँ, या कैश हो या गुड्स हो। विड्रॉ ऑफ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज या फॉर हाउस होल्ड यूज या फॉर प्राइवेट यूज या बाय प्रोपराइटर, ऐसा कोई भी टर्म। तो वो सबके सब केस में क्या है कि जो बिजनेस का ऑनर है वो अपने पर्सनल काम के लिए, अपने घरेलू काम के लिए या तो कैश या तो उतने रुपए का सामान वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हम एक स्पेशल अकाउंटिंग टर्म यूज करते हैं और उसका नाम है ड्रॉइंग, है ना। और ड्रॉइंग जो है ना वो एक तरह से बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए हम ड्रॉइंग को ऑलवेज डेबिट साइड में लेते हैं। जर्नल एंट्री के दौरान हम उसे डेबिट साइड में रखते हैं। जैसे मैंने रखा 1/1/22 को ड्रॉइंग अगर होता है तो ड्रॉइंग अकाउंट को मैंने बताया क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर से। तो ड्रॉइंग अकाउंट डीआर। अब अगर ड्रॉइंग में पैसा निकला है तो कैश अकाउंट, ठीक है। अगर ड्रॉइंग में कोई सामान निकला है तो परचेज अकाउंट। अगर बैंक से पैसा निकालनी है ड्रॉइंग करके तो बैंक अकाउंट। जैसे ऐसा लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो तीनों में से कोई भी सिचुएशन होगा तो आप लिखेंगे, और अमाउंट डेबिट साइड में जैसे 1000, क्रेडिट साइड में 1000। अब यहां पे हम लिखेंगे बी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज या हाउस होल्ड यूज, जो भी है ये नरेशन हो जाएगा। तो आपके पास सिचुएशंस होंगे, कैश विड्रॉ कर रहे होंगे बिजनेस से, हाँ, अगर आप कोई प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ कर रहा होगा, कोई गुड्स विड्रॉ कर रहा होगा, या फिर पैसा बैंक से विड्रॉ कर रहा होगा। तीनों सिचुएशन में अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह की एंट्री करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर और टू मैंने छोड़ दिया, सॉरी, टू कैश अकाउंट। अगर कैश विड्रॉ करेगा तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर गुड्स विड्रॉ कर रहा होगा तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर पैसा बैंक से विड्रॉ हो रहा होगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ भी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब अगर कैश करेगा तो बाय कैश, बैंक से करेगा तो फ्रॉम बैंक, अगर सामान निकाल रहा होगा तो गुड्स। आप यहाँ नरेशन में आगे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहीं पे एक सिचुएशन बन जाता है, कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि ये कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग करते क्या है कि जैसे ही कैश विड्रॉन आया तो विड्रॉन का मतलब समझ, अच्छा ये भी ड्रॉइंग हो रहा है क्या, नहीं। अगर जैसे ही ड्रॉइंग कब करेंगे, जब वहां ये पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड यूज, प्रोप्राइटर के सेल्फ यूज, ऐसा जब मेंशन हो ना तभी हम वहां ड्रॉइंग करेंगे। और अगर जैसे ही हुआ कि कैश निकाला गया बैंक से या बिजनेस से और उसको बिजनेस के लिए ही खर्च किया गया, जैसे बिजनेस के ऑफिस के लिए, बिजनेस के फैक्ट्री के लिए ही खर्च किया गया, तो फिर वो ड्रॉइंग नहीं कहलाएगा, वो एक जनरल एक्सपेंस हो जाएगा। और जिस किसी एक्सपेंस के लिए वो खर्च किया जा रहा होगा वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे सपोज करो इसका एक्सपेंस पता नहीं है, बस ऑफिस यूज के लिए पता है, तो सीधा हो जाएगा क्या, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डीआर। अब जो भी ऑफिस का एक्सपेंस हुआ होगा वो कर लेंगे टू कैश। इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे, ना कि हम पहले वाले की तरह करें।
और जितना रुपया विड्रॉ हुआ जाता सपोज 500, तो 500 डेबिट 500 क्रेडिट। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ऐसा कर लेंगे। ओके, अब आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जनवरी के डेट में लेते हैं। हमने एक मशीन खरीदा था, ठीक है, हमारे पास एक मशीन है और उसमें क्या हो गया, ऐसा होगा कि डेप्रिशिएट मशीनरी, मशीन एट 10% पर एनम। आगे डेप्रिसिएशन का और भी मैं पूरा सेशन लूंगा, लेकिन ऐसे ही एक क्वेश्चन दे देता हूं और यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं मशीनरी ऑफ ₹1 लाख। अब देखो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हो रहा है 10% पर एनम का, यानी सालाना ईयरली 10% डेप्रिसिएट होता है मशीनरी का हमारा जो वैल्यू है वो, और मशीनरी का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 लाख रुपए। तो हमें इसकी एंट्री करनी है। तो डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस होता है, एक तरह का लॉस होता है हमारे एसेट के लिए। तो जब भी लॉस होगा तो लॉस क्या लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि वो लॉस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट DR, और आप यहां लिख सकते हैं किस चीज पे, किस एसेट पे हो रहा है, तो टू मशीनरी या मशीन अकाउंट आप यहां लिख सकते हैं, ताकि बाद में उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम मशीन से माइनस कर सके। अब 10,000, 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपए, तो यहाँ पे डेबिट अमाउंट हो जाएगा 10,000 और क्रेडिट अमाउंट में भी 10,000। बीइंग मशीन डेप्रिशिएट एट 10% पर एनम। ओके, ये एक तरह का ट्रांजेक्शन हो सकता है। सपोज करो आपने ना 2 जनवरी के डेट में ही आपको पता चला कि आपने एक रमेश नाम का एक आपका डेटर था, उसको आपने 10,000 रुपए का सामान बेचा था, ठीक है। अब वो 5,000 रुपए पेड कर चुका था और उसके यहाँ 5,000 ड्यूज है जो वो बिना चुकाए, और वो दुकान अपना बिजनेस बंद करके भाग गया, निकल गया। उसके यहाँ आपका 5,000 रुपया फंस गया, डूब गया। तो ऐसे अकाउंटिंग टर्म में डूबते हुए पैसे को, जो आप किसी डेटर के यहाँ उधार दिए होंगे और वो आपका पैसा वापस नहीं मिलने वाला, तो उसको, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे रमेश बैड हीज डेब्ट्स ऑफ ₹5,000, मतलब रमेश ने 5,000 रुपए डुबा दिया, ले गया, भाग गया। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स तो लॉस हो गया ना, तो एक टर्म यूज होता है बैड डेब्ट्स अकाउंट DR, या सिंपली बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हैं। टू, कौन लेके भागा, रमेश, तो रमेश अकाउंट DR, जो भी अमाउंट लेके भागा डूब गया वो डेबिट और उतना ही अमाउंट क्रेडिट। बीइंग रमेश बैड हीज डेब्ट्स, भाग गया लेके, इसको आप नरेट कर सकते हो किसी अलग तरीके से। उसके अलावे आपको अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, 3 जनवरी, आप सपोज करो कि आप सामान सेल करते हो या सामान आप परचेज करते हो, तो उसमें आपको एक सेल्स टैक्स यानी GST भी उसके साथ आपको देना पड़ता है ना। जैसे सोल्ड गुड्स टू राहुल ₹5,000 प्लस 12% GST। हाँ, और एक और 3 तारीख के ही डेट में एंट्री करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल
6,000 6,000 प्लस 12% जीएसटी। दोनों एंट्री है, मतलब हम सेल कर रहे हैं उसमें जीएसटी जोड़ के ले रहे हैं, परचेज करने पे हमसे लिया जा रहा है, तो इसकी एंट्री क्या करोगे? तो सिंपली अगर हम सेल कर रहे हैं राहुल को, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? राहुल अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें हमें टैक्स भी तो ऐड करना है, तो ये टैक्स सेल करने पे जब आपको मिलेगा ना, आप रिसीव करोगे टैक्स, तो टैक्स जो रिसीव किया तो वो आया आपके पास, काउंसिल आया टैक्स अमाउंट, तो काउंसिल मतलब नहीं, ये टैक्स जो है ना वो हमारे लिए एसेट नहीं होता। टैक्स जो भी हम कलेक्ट करते हैं ना, वो टैक्स हमारे लिए नहीं होता, ये तो गवर्नमेंट के लिए होता है, और हम गवर्नमेंट के बिहाफ में सिर्फ कलेक्ट करके रखते हैं, और ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है। टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे ना 3 तारीख के डेट में, तो सिंपल एक तो एंट्री हो जाएगी क्या, राहुल अकाउंट डीआर, क्योंकि राहुल को सेल कर रहे हैं, राहुल अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ये तो हो गया। अब हम सेल कितने का कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखिए 5,000 रुपए का सेल है, और जीएसटी भी तो इस पे है 5%, तो 5,000 का सेल 12% जीएसटी, सॉरी, तो 5,000 का अगर हम लोग 12% निकालें तो क्या है 600 रुपए, यानी कि ये 600 रुपए टैक्स हमें लेना है, ठीक है। ये एक तरह से लायबिलिटी है, और ऐसे अगर बात करें तो इनकम है टैक्स, तो इनकम कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में, तो टू जीएसटी एट 12%, कितने रुपए का, 600 रुपए का, यानी टोटल बिल जो आप बनाओगे राहुल को कितने का दोगे, 5,600 रुपीज। ओके, बीइंग सोल्ड गुड्स एट 12% जीएसटी। ओके, सेम यही चीज दोबारा हो जाएगा तब जब परचेज करेंगे, तो ठीक इसका उल्टा, परचेज करने पे टैक्स हमें देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस कहाँ होता है, डेबिट, और कैश गोज आउट, वो भी कैश तो दे नहीं रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज भी एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर, और इस पे आप टैक्स दे रहे हो, तो जीएसटी एट द रेट 12%, ये भी क्या हो जाएगा, डीआर, और किससे परचेज कर रही है, राहुल से, तो टू राहुल अकाउंट। अब देखो परचेज 6,000 का है, 12% जीएसटी 6,000 पे क्या बनता है, इसी 5,000 को 6,000 बना दें, देखो 720 रुपए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 6,720 रुपए। यहाँ पे टोटल जो राहुल का बिल बने, राहुल हमसे बिल कितने का लेगा, 6,720 रुपए, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज एट 12% जीएसटी, इस तरह से हम लोग करेंगे एंट्री, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये जीएसटी जो हमने कितना 600 रुपए का लिया, ये गवर्नमेंट को देना था, तो गवर्नमेंट को अब पे करना है, ये सपोज करो ऐसा कि हमें बताया जाए कि ये जो जीएसटी है वो 5 जनवरी को हम गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्टेड पेड टू गवर्नमेंट, हाँ सीधा लिखा गया। तो अब आपको अमाउंट वगैरह नहीं बताया गया, जितना आपने कलेक्ट किया सब पे कर रहे हैं, तो हमने सेल करने पे जो जीएसटी कलेक्ट किया होगा वही हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमने सेल करने पे जीएसटी कितना लिया है, 600 रुपए का, तो ये पेड करेंगे कितना 5 जनवरी को। तो जीएसटी जब हम पेड करेंगे, तो पेड करते वक्त हमें क्या करना होगा, पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हाँ। अब वो कैश देंगे या चेक से दे सकते हैं या अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस पूरे सिचुएशन में कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, ठीक है, तो क्रेडिट हो जाएगा वो। और टैक्स, किस चीज का टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी का, तो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे लिए वो क्या हो गया, एक तरह का एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे जीएसटी एट द रेट 12% अकाउंट डीआर, ओके, और टू, अगर
बैंक से दे रहे हैं तो बैंक है, जनरली टैक्स बैंक से पे किया जाता है, तो बैंक अकाउंट CR 600 रुपया डेबिट, 600 रुपया क्रेडिट, और नरेशन मेंशन करेंगे बीइंग GST टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, ऐसे करके हम एंट्री। ओके, तो कुछ ये स्पेशल एंट्रीज है जिसको मैंने आप लोग को बताया। अब एक छोटा सा एंट्री और देखते हैं। देखिए इसको कैसे करना है। 6/1/2022 को सपोज करो एक ही डेट में आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे 6 ऐसे बहुत सारे हो सकता है 4, 5, 6, 10 एक्सपेंसेस हुए हैं जो सिर्फ कैश में हुए हैं और एक ही डेट को हुए हैं। ठीक है, जैसे 6 तारीख को ही हमने क्या किया कि गुड्स नहीं सॉरी कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय ऑनर ऑफ रुपीज 500 रुपए, सपोज करो, बस छोटा छोटा। 6 तारीख को ही गिवन चैरिटी एज कैश ऑफ रुपीज 1000। उसके बाद अगला है फिर से पेड कैरेज बाय फॉर कैश, पेड कैरेज रुपीज 1000 कैश इन कैश। उसके बाद आगे है, इसी में आगे आपको मिलेगा जैसे पेड टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज 750 इन कैश। ऐसे करते हुए आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो एक ही डेट में किए गए होंगे और सबके लिए आपने कैश पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो इस एक ही डेट की सारी एंट्रीज है। सारी एंट्रीज क्या है? एक ही डेट की है। तो अब इसकी एंट्री आप करोगे तो जनरली आप क्या करोगे, तो आपकी एंट्री होगी सबसे पहले पर्सनल यूज के लिए कैश निकला है तो ये वाली एंट्री करेंगे ना, ड्रॉइंग टू कैश। हाँ, तो चलिए 6 तारीख के डेट में हम लोग करेंगे 6 जनवरी क्या ड्रॉइंग अकाउंट, दिया टू कैश अकाउंट, कितना डेबिट अमाउंट 500, क्रेडिट अमाउंट 500, 500। नरेशन अभी छोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। अगला हम लोग क्या एंट्री कर रहे थे, गिवन चैरिटी 1000 कैश। तो अगला एंट्री क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट, यही होगा ना एंट्री। कैश अकाउंट 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। ठीक है, एंट्री ये भी 6 जनवरी की है। ऐसे ही फिर से एक एंट्री लेते हैं 6 जनवरी की, जिसमें क्या पे किया जा रहा है, कैरेज। तो यहां पे हो जाएगा कैरेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 1000 डेबिट 1000 और 1000 क्रेडिट। फिर 6 तारीख के डेट में एक और एंट्री हो गया, क्या टेलीफोन बिल पेड कर रहे हैं, तो टेलीफोन बिल दिया टू कैश अकाउंट 750 रुपए डेबिट 750 रुपए क्रेडिट। ये इस तरह से आप अलग अलग एंट्रीज करोगे ना, ये ऐसे ही तो होगा सारा एंट्री। सेम डेट में है तो भी ये 4 एंट्रीज, और भी हो सकता है, ये ऐसे कर सकते हो ना, बिल्कुल सही है, ऐसा करना ही है। लेकिन हम एक आप लोग को एंट्री सिखाएंगे कंपाउंड एंट्री, मतलब ये सारे केस में हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, कैश दे रहे हैं, हम चेक से दे रहे होते सारे केसेस में, और सबके सब क्या है, एक्सपेंस है। तो इसके लिए एक सिंगल एंट्री भी आप कर सकते थे 6/1/2022 को। क्या क्या दे रहे हैं हम, सबसे पहले ड्रॉइंग हो रहा है, तो ड्रॉइंग एक्सपेंस है, तो हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट दिया, फिर चैरिटी अकाउंट दिया, फिर
कैरेज अकाउंट दिया, और फिर क्या था, टेलीफोन बिल दिया। और भी होता तो और ऐड कर लेते। 2, इन सब के लिए क्या पेड कर रहे हैं, कैश अकाउंट, कैश पेड कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट। अब देखो डेबिट साइड में लिखो 500 रुपए ड्रॉइंग हुआ है, 1000 रुपए चैरिटी, 1000 रुपए कैरेज है, 750 रुपए का ये है। और इन सब का टोटल यहाँ पे ले लीजिए, क्या है इन सब का टोटल, सॉरी इन सब का टोटल करोगे 3250 रुपए, यहाँ डाल दीजिए 3250 रुपए क्रेडिट। और यहाँ नरेशन मेंशन कर दीजिए कि हमने डिफरेंट एक्सपेंसेस में इतना पैसा खर्च किया है। इस तरह की एंट्रीज को जो है ना हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अगर सेम डेट में सेम टाइप का एक्सपेंस हो, मतलब सेम एक्सपेंस के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस हो रहा है और एक ही मोड में हो रहा है, जैसे कैश में या फिर चेक में, तो हम ये जो अलग अलग एंट्री हमने जो करा यहाँ पे, ये 4 एंट्री अलग अलग हमने किया, इसके लिए हम इस तरह से एक कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भी जर्नल एंट्री होती है, और ऐसे एंट्रीज को हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ओके। तो ये था कुछ स्पेशल एंट्रीज। अभी स्पेशल एंट्री का एक सेशन और बचा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।